दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आगरा में दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ। उनके घर पर पत्थर फेंके गए और उनका गेट तोड़ने की कोशिश की गई। और ये सब तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर यानी आगरा में ही थे। दरअसल राणा सांगा पर एक बयान दिया था रामजीलाल सुमन ने संसद में, उसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। और करणी सेना ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि वो रामजीलाल सुमन के बयान के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे और दिन उन्होंने आज ही चूज किया था, वीडियो बयान जारी किया था। अब समझिए, दिन में आज 15 किलोमीटर दूर से वो लोग अपना काफिला लेके चलते हैं। लगभग 1,000 लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ में वो लोग बुलडोजर लेके वो लोग निकल पड़े रामजीलाल सुमन के घर की तरफ। पुलिस ने उनको कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो पाई और उनके घर तक पहुंच गए। और वहां पे क्या घटना हुई है ये तो आपने तमाम वीडियो में देखा होगा, लेकिन घटना के बाद अखिलेश यादव का बयान आया। पहला बयान आया ये कि रामजीलाल सुमन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित थे। दूसरा बयान थोड़ी देर बाद उन्होंने मीडिया एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए जो बोला है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता है, उसको हम वैसे नहीं सुना सकते हैं। तो जो बयान है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। रामजीलाल सुमन के दलित होने के कारण उनके ऊपर यानी उनके घर पर भाजपाइयों ने अटैक किया, और ये अटैक तब हुआ जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आगरा में ही मौजूद थे। ये अखिलेश यादव का बयान है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस हमले को योगी जी का संरक्षण इशारा प्राप्त है? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चूंकि अब मुख्यमंत्री जी को की कुर्सी जाने वाली है, तो क्या इस वजह से प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है? देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी जाने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि अब से 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 13 मार्च को। और उस दिन कहा कि पहले ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाएंगे और बाद में जातियों को जातियों के खिलाफ लड़ाएंगे। और आज जो रामजीलाल सुमन के ऊपर के घर पर जो धरना प्रदर्शन करने की बात हुई थी, लेकिन घर के सामने वो हिंसक प्रदर्शन में बदल गया कि लोगों ने उनके घर पे पत्थर मारे और तोड़फोड़ की। इस संबंध में पहले जरा आगरा के पुलिस कमिश्नर का बयान सुन लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं। ये बयान आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आगरा में सपा सांसद जी के एक बयान से आक्रोशित होकर आज करणी सेना के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ बवाल करने आए हुए थे। पुलिस टीम ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके इनको रोकने की योजना बनाई हुई थी और इनको अलग अलग जगहों पे रोका गया है। लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनके आवास पे जो पुलिस टीम लगी हुई थी वहाँ पे भी कुछ लोग अपनी पहचान छुपा के और इधर उधर से बचते हुए पहुँचे हैं और इन्होंने माननीय सांसद जी के आवास पे पत्थर मारे हैं, तोड़फोड़ करी है। इसका पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को पकड़ा है, रोका है और खदेड़ा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सुना आपने? आगरा के पुलिस शायद ज्वाइंट सीपी हैं, वो बोल रहे थे कि हमने उनको कई जगह रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों को, लेकिन वो पहचान छुपाकर रामजीलाल सुमन जी के आवास तक पहुंच गए। और इन लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर पे पत्थरबाजी भी की, तोड़फोड़ भी की, और हमने न्यूनतम पुलिस वो न्यूनतम हमने
कम जो है लाठी चार्ज वगैरह को करके किसी तरह से पुलिस का न्यूनतम पुलिस बल का उपयोग करके हमने इनको काबू में लिया। अब समस्या ये थी कि वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे कि साहब ये तो 15 किलोमीटर दूर से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और बोले थे 15 किलोमीटर दूर से आने वाले थे। ये वीडियो और ये लोग तमाम क्या कर रहे थे, ये करनी सेना के लोग लगातार इंस्टाग्राम पे लाइव थे, फेसबुक पे लाइव थे। जरा मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ गंभीर ऑब्जर्वेशन है इस घटना को लेकर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उनको उनकी बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में है। देश में 3 लोगों को जिनको सबसे ज्यादा खतरा है विदेशी ताकतों से और आतंकवादियों से, पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा अमित शाह जी का, तीसरा योगी आदित्यनाथ का। अब आप सोचिए कि कोई एक हिंसक भीड़, 1000 लोगों की भीड़ कई किलोमीटर तक चली आ रही है और आगरा पुलिस उसको रोक नहीं पा रही है। और जहां सांसद का घर है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है और उसी दिन लगा है। तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, 2 चूक है। एक तो आपने राज्यसभा सांसद के घर पर पहले से पता था कि धरना प्रदर्शन होना है, आपका इंटेलिजेंस फेल कर गया, आपको आपके इंटेलिजेंस की फेल्यूर आगरा पुलिस की। और आप योगी जी का तमाम दावे होते हैं कि भाई हमारे पास ड्रोन है, चौराहे चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या पुलिस मॉनिटर नहीं कर पा रही थी? एक वीडियो देखिए, लग पाएगा, कॉपीराइट का इशू ना हो तो लग पाएगा, तो देखिएगा इस वीडियो में आप ये देखिए कि ये भी एक बैरिकेड लगा के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये करनी सेना के जो तथाकथित करनी सेना के लोग हैं वो गाड़ी से पुलिस वालों को दबा, ऐसा लग रहा दबा देंगे, और गाड़ी उनकी चलती चली आ रही। बुलडोजर लेके लोग जा रहे थे, ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे थे। एक वीडियो और आया है जिसमें सांसद के घर पे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस वाले कोने में खड़े हुए हैं और पुलिस के अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग करके इन लोगों को हटा बढ़ा दिया, गिरफ्तार किया। वो सही आंकड़ा भी नहीं दे पाए कि कितने लोग गिरफ्तार किया गया है। जरा पूछना मुझे यह है कि संभल में भी पत्थरबाजी हुई थी, तो जो संभल के पत्थरबाजों पे जो धाराएं लगी थी, क्या वही धाराएं लगाई जाएंगी इन लोगों को जिन्होंने सांसद के घर पर पत्थरबाजी की है? और ये दलित सांसद के घर पर हमला हुआ है भाई साहब। और जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि पहले ये हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ लड़ाएंगे, बाद में जातियों के खिलाफ जातियों को लड़ाएंगे। अब करनी सेना ये दावा करती है कि वो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जितना मैं जानता हूं देश का राजपूत बहुत पढ़ा लिखा राजपूत बहुत शांत है, वो इस तरह के हिंसक प्रदर्शन कभी नहीं कर सकता है। राजपूत बड़ी खद्दार कौम है, देश प्रेमी कौम है, वो देश के लिए जान देने वाली कौम है। लेकिन करनी सेना जैसे लोग, और ये करनी सेना वो लोग हैं, इसी तरह की राजपूत पंचायत हुई थी, आप सब याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान, जिन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो क्या कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाए? कुछ आरोप लगे थे योगी पे और गडकरी पे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब क्या है, अब से अभी यूपी में चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव 2 साल बाद है। अगला चुनाव जो है सबसे महत्वपूर्ण वो बिहार में है, और बिहार में चुनाव कब है? अब से 4-5 महीने बाद। अगर दलित और राजपूतों के बीच तनाव की खबरें आएंगी, दलित सांसद के ऊपर के घर पे पथराव होगा, तो ये मैसेज जाएगा कि भाजपा की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है और कुछ जाति विशेष के उपद्रवी उन्होंने पत्थरबाजी की है। इससे नुकसान किसका होगा? बिहार में भाजपा का होगा। तो चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या ये राजनीतिक साजिश है मोदी को कमजोर करने के लिए? कौन दे रहा है, कौन? भाई सवाल यह है कि पत्थरबाजी तो संभल में भी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? और ये किसी संसद सदस्य के घर पे दिन दहाड़े इस तरह की चीजें हो रही हैं। रामजी लाल सुमन बहुत कद्दावर नेता हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं वो।
और आप किसी के बयान का विरोध करेंगे तो उसको विरोध किस तरह से करेंगे? विरोध जो हमारे संवैधानिक अधिकार उसके तहत करेंगे ना। उनके बयान के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या ये जो चर्चा हो रही है, जो कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो अखिलेश यादव ने कहा है, चूंकि अब मुख्यमंत्री जी हटने वाले हैं, इसलिए अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और आगरा का प्रशासन, आप वीडियो देखिएगा, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो लग रहा था कि वो जो भीड़ थी हजार उपद्रवियों की, मैं उसको राजपूत नहीं कहूंगा। राजपूत बड़ी देशभक्त कौम होती है। जो सच्चा राजपूत होता है ना, वो कभी अन्याय नहीं करता है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। सबको पता था कि सांसद जी आज घर पे नहीं है, वो दिल्ली में है, तो उनके घर पे पथराव करने का औचित्य सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। अब अखिलेश यादव ने भी आज दिन में एक और ट्वीट किया था और उन्होंने बड़ी बात की थी। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपके स्क्रीन पे लग भी चुका है। देखिए, जो मैंने बोला अखिलेश जी ने खुद ट्वीट किया है, ये भी पढ़ लीजिए। दोबारा लग गया स्क्रीन पे, चूंकि वीडियो वाला मामला है। भाई आजकल वीडियो कॉपीराइट लगा देगा एएनआई, आपका चैनल ब्लॉक करा देगा। और एएनआई आपको पता ही है, एएनआई को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है, पता कर लीजिएगा। आगरा में मुख्यमंत्री जी को उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फाड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है, या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री, तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें। नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब कुछ उनकी अनुमति से हुआ, निंदनीय। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण ट्वीट उन्होंने किया, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये तमाम बातें हैं। अखिलेश जी ने सीधा आरोप लगाया है और इस बात को समझना होगा आपको कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। अभी तो मैं आपको आगरा की घटना का जिक्र कर रहा था। थोड़ी देर में आपको जरा कुछ बताता हूं कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माफ कीजिएगा, कल आया खबर कि 32 लाख गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की तरफ से ईदी भेजी जाएगी। 32 लाख मुस्लिम परिवारों को, इसमें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम परिवार भी शामिल है। और ये मुस्लिमों के साथ उनकी खुशी में शामिल होने का मोदी जी का एक तरीका है। मुस्लिमों का दिल जीतना चाहते हैं वो। वहीं दूसरी तरफ दो खबरें ऐसी आई। पहला तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू दिया एएनआई में और उन्होंने बोला है, पहला तो उन्होंने बोला कि जहां 100 मुसलमान रहते हैं, 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू क्या 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, 50 हिंदू घर। जबकि 100 हिंदू घरों के बीच में एक मुसलमान का घर होगा तो वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा, उन्होंने एक और वादा बोला कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित हैं। इस पर सपा के संभल के सांसद का बयान आया, बर्क साहब का। उन्होंने कहा, साहब सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। संभल में हिंसा हुई, 5 मुस्लिम मारे गए और केस भी मुसलमानों पर ही दर्ज हुआ। और संभल में चूंकि अब जुमे की अंतिम अलविदा की जुमा जो होता है, रमजान के अंतिम जुमे की अलविदा की नमाज है शुक्रवार को, और उसके 2-3 दिन बाद ईद है। तो वहां पीस कमेटी की मीटिंग में जिसमें पुलिस ने कहा कि हम आपको सड़क पे नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे, ना आप छतों पे नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर सपा सांसद का बयान है कि ये भाई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में
हमसे छीनी जा रही है। तो हालात उत्तर प्रदेश के जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप फैसला कीजिए कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है या जंगल राज। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। खबर दस्तक देखते रहिए। कोशिश रहेगी कि हर उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना का दोनों पहलू हम आप तक पहुंचा सके। हमारा हौसला बढ़ाइए। रिपोर्ट अच्छी लगती है तो ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमी हो या कुछ आप और हमें सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।